अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद अब तमाम साथियों की अपनी उर्दू के प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम क्लास, ये जो क्लास जो है झारखंड पीजीटी के, और इस क्लास में जो नए साथी आए हुए जुड़े हुए हैं उस आप लोगों से उससे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की ये अहम क्लास नंबर 2 होने वाला है। इस सीरीज का झारखंड पीजीटी का सीरीज नंबर 2। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करता हूँ। ये रहा पहला सवाल। सवाल नंबर सवाल नंबर 1। ये रहा सवाल नंबर 1। उर्दू की लघवी मानी क्या है? लश्कर, ताज़ीब और मगरबी। सवाल नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लश्कर। ऑप्शन नंबर ए लश्कर। ये रहा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। मगरबी हिंद में मगरबी मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का जो है सही जुमरे कौन सा है? इसको निशानी करना है। तो पहला ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर ए ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, सौरसेनी, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। और ऑप्शन नंबर सी ब्रिज भाषा, आउडी, सिंधी, सौरसेनी, खड़ी बोली। और ऑप्शन नंबर डी ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी, खड़ी बोली। सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। ये जो है मगरबी हिंद की 5 अहम बोलियां है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये रहा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है जवान दहली व पीर अमनस उर्दू का जो है असल और सर चश्मा है। और हजरत हजरत वली इसका जो हकीकी मौलिद व मनशाह या किनका कौल है? किसका कौल है? तो सवाल नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन नंबर बी मीर अमन। ऑप्शन नंबर सी हाफिज महमूद शेरानी। और ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। ये रहा सवाल नंबर 4। शौकत सब्जवारी ने उर्दू जबान का मौलिद किसको बताया है? हरियाणा, पंजाब, सिंधी और दक्कन। तो सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 यह कहता है कि माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई जबानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? सवाल नंबर ए 4। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर डी 5। तो सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। हम जानते हैं कि तकसीमे जो हिंद आर्याई के जवानों को कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। क्या है? पहला है कदीम। पहला क्या है? कदीम हिंद आर्याई। दूसरा है वस्ती। और तीसरा हो जाएगा जदीद। तीसरा क्या हो जाएगा? जदीद, है ना। तो कदीम हिंद आर्याई को ही बोलते हैं, कदीम हिंद आर्याई को बोलते हैं हम प्राचीन काल।
और वस्ती हिंदी आर्याई को बोलेंगे मध्यकाल, और इसको बोलेंगे आधुनिक काल, है ना। ये जो कदीम हिंद आर्याई जो है कब से कब तक चलता है, ये चलता है 1500 कबले मसीह से लेकर 1000 सॉरी 500 कबले मसीह तक, यानी कितना साल का दौर हो जाएगा, ये 1 साल का दौर। और वस्ती हिंद आर्याई जो है 500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक का दौर, ये हो जाएगा 1500 साल का दौर। और जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है 1000 साल से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर हाल तक, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, माहिर लिसानियत में हिंद आर्याई जो जवानों को जो है कितने हिस्सों में तकसीम किया, 3 है ना, कदीम, वस्ती, जदीद, है ना। चलिए अगला सवाल, ये रहा सवाल नंबर 6। किस माहिर लिसानियात ने यह नजरिया पेश किया था कि उर्दू जो है द्राविड़ी खानदान की जबान है। ऑप्शन नंबर ए सोहेल बुखारी, ऑप्शन नंबर बी शौकत सब्जवारी, ऑप्शन नंबर सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी सैयद मोहम्मद कादरी जोर। तो सवाल नंबर 6 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोहेल बुखारी। ये रहा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सबसे बड़ा लिसानी खानदान कौन सा है ना। हम जानते हैं कि, तो ये रहा सवाल नंबर 7 का जो है हिंदी यूरोपी, चीनी, अफ्रीकी और वस्ती, है ना। तो सबसे बड़ा लिसानी खानदान जो है क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदी यूरोपी। तो चलिए हम जानते हैं कि माहिर लिसानियात में जबानों को जो है 8 खानदान में तकसीम किया गया था। तो पहला हो जाएगा सामी, पहला हो जाएगा सामी, है ना। दूसरा हो जाएगा हिंद चीनी, हिंद चीनी। तीसरा हो जाएगा द्रावड़ी, द्रावड़ी, है ना। और चौथा हो जाएगा मुंडा, चौथा का आ जाएगा मुंडा, है ना। और पांचवा हो जाएगा अफ्रीकी की बातें, अफ्रीका, है ना। और छठा हो जाएगा अमेरिकी, अमेरिकी। और सातवां हो जाएगा मलयाई, है ना, मलयालम, है ना, मलयालम हो जाएगा। और आठवां जो हो जाएगा हिंदी यूरोपी, क्या हो जाएगा, हिंद यूरोपी, ठीक है। हम जानते हैं कि माहिर लिसानियात में 8 खानदान में बांटा गया, तो 8 खानदान में सबसे ज्यादा वसी और सबसे बड़ा जो है हिंद यूरोपी हो जाएगा। ये रहा सवाल नंबर, तो बड़ा कर लेता हूं। ये रहा सवाल नंबर 8। इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है ना, मगरबी हिंदी से है, इससे है मगरबी हिंदी से है। तो कौन सा जाएगा, मागधी, पसाची, कन्नौजी, अभ्रंश, है ना। क्या क्या हो जाएगा, मागधी, पसाची, है ना, अभ्रंश। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कन्नौजी से है। क्योंकि हम जानते हैं मगरबी हिंद का जो है 5 अहम बोली है, मगरबी हिंद का 5 अहम बोली में से पहला जो है क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। पहला क्या हो जाएगा, 1 नंबर में खड़ी बोली, 1 नंबर में खड़ी बोली, है ना। 2 नंबर में हरियाणवी, हरियाणवी, है ना। 3 नंबर में ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, है ना। 1 2 3
4 नंबर में कन्नौजी, है ना, दिया हुआ है कन्नौजी, है ना। और 5 नंबर जो है बुंदेली, बुंदेली, है ना। तो मगरबी हिंद का 5 अहम बोली ये रहा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से जो किस बोली के ताल्लुक मगरबी हिंद से नहीं है, सॉरी मगरबी हिंद से है, तो क्या हो जाएगा, कन्नौजी। ये रहा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो है ये कह रहा है अपभ्रंश का असल नाम क्या है। अपभ्रंश का जो है असल नाम क्या है। लिंदा, सोरसेनी, प्राकृत और बांगड़ू, है ना। तो अपभ्रंश का असल नाम क्या हो जाएगा, प्राकृत, है ना। बांगड़ू बोलते हैं ये हरियाणवी है, क्या बोलते हैं, हरियाणवी जो है ना, हरियाणवी जो। ये रहा सवाल नंबर 10। इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंद की बोलियों में शामिल नहीं है। मगरबी हिंद अभी जस्ट बताइए 5 बोली, है ना। खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा है, बांगड़ू है, सिंधी नहीं है। जो नहीं है वही सही है, जो सही है वो गलत हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ये नहीं है। बाकी ये 3 है और 2 इधर। सवाल नंबर 11। किसने उर्दू जबान को पहली बार जबान दिल्ली के नाम से याद किया। अमीर खुसरो, ख्वाजा बंदा नवाज यशुधराज, निजामी बेदरी और शेख बाजन। तो ये जो है सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। ये रहा मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, 6, 5, 4, 7। अभी जस्ट बताएं मगरबी हिंद की जो कितनी बोलियां हैं, 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 13। उर्दू किस जबान का लफ्ज है। अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, है ना। तो सवाल नंबर 13 का जो है उर्दू किस जबान का लफ्ज हुआ है, तुर्की जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 14। उर्दू किस लफ्ज से माखूज है ना। तो क्या आ जाएगा, उर्दू, अर्दन, अर्दगान और उर्दूअन, है ना। तो सवाल नंबर 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 15। शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है। लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंद व सुतानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाके। तो सवाल नंबर 15 का जो बिल्कुल सही जवाब है उर्दू लिसानियात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 16। मागधी जो है प्राकृत की चलन किस इलाके में था। जनूबी बिहार, दिल्ली और गिरदे नवाज, है ना, पंजाब और सिंध। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनूबी बिहार। क्या हो जाएगा, जनूबी बिहार। ये रहा सवाल नंबर 17। उर्दू जो है ब्रिज भाषा से पैदा हुई है, यह नजरिया किसका है। ऑप्शन नंबर ए महमूद सैरानी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन नंबर सी मोहिउद्दीन कादरी जोर और ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन हाशमी। तो सवाल नंबर 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, है ना। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 18। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज को किस खत से मंसूब किया है। दक्कन, सिंध, दिल्ली, पंजाब। सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध।
ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 19। हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है ना? अब्दुल कादिर, है ना, अब्दुल कादिर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्स, इमाम हुसैन, और ऑप्शन नंबर सी वह हैदरुद्दीन सलीम, और ऑप्शन नंबर डी कादर कादरी जोर। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 19 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कादरी जोर। इनमें से किस बोली के ताल्लुक मगरबी हिंद से नहीं? खड़ी बोली है, कन्नौजी है, पाली नहीं है, हरियाणवी है। पूछा है नहीं, नहीं तो ये नहीं है, तो ये इसका गया सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये रहा सवाल नंबर 21। शोरसेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती है? दिल्ली में, हरियाणा में, मथुरा में, लखनऊ में। ये शोरसेनी जो है कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। शोरसेनी का ही मतलब होता है मथुरा। हरियाणवी का जो है दूसरा नाम क्या है? मगरबी है, बांगड़ू, पंजाबी, कन्नौजी। सवाल नंबर 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बांगड़ू, है ना। हरियाणवी का जो दूसरा नाम क्या है? बांगड़ू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। पंजाब में उर्दू के आगाज का नजरिया किसने पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी हाफिज महमूद सरानी, है ना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी मुजीब अशरफ नदवी, और ऑप्शन नंबर डी मसूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाफिज महमूद सरानी ने। ये रहा सवाल नंबर 24। जबान के 8वें खानदानों में सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? अभी जस्ट बताए, सामी, द्रावड़ी, हिंद चीनी, और कोई नहीं। तो सवाल नंबर जवान के जो 8वें खानदानों में से जो सबसे बड़ा खानदान है वो क्या है? हिंद यूरोपीय, है ना। सामी, द्रावड़ी, हिंद चीनी, कोई नहीं। ये क्या जाए? हिंद यूरोपीय है, हिंद यूरोपीय, है ना। चलो इसको सामी सामी से जो है सामी से जो है दो जबान है, क्या क्या है? एक है अरबी और दूसरा है ईरानी, है ना, ईरानी। दवाड़ी से 4 जबान। चलिए इसको भी देख लेते। दवाड़ी से पहला हो जाएगा तमिल, दूसरा हो जाएगा तेलुगु, है ना, और तीसरा हो जाएगा मलयालम, मलयालम, और चौथा हो जाएगा कन्नड़। क्या जाएगा? कन्नड़। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये रहा सवाल नंबर 25। माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जबानों के इर्तका को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 3, 5, 8, 4। कितने? 3, है ना। क्या क्या? कदीम, वस्ती, जदीद, है ना। कदीम, वस्ती और जदीद। कदीम, वस्ती और जदीद, सॉरी, क्या हो जाएगा? जदीद, है ना। सवाल नंबर 26।
जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है ना। जदीद किसके बारे में पूछा है, जदीद। फिर से बता देता हूं, पहला क्या था, कदीम, वस्ती, जदीद, है ना। कदीम कब से कब चलता है, 1500 कबल मसीह से लेकर 500 500 कबल मसीह तक। कितना साल का दौर, 1000 साल का दौर, है ना। इसी को बोलेंगे, कदीम हिंद आर्याई को ही बोलेंगे प्राचीन काल। क्या बोलेंगे, प्राचीन काल, है ना। अब बात करते हैं वस्ती हिंद आर्याई का। ये कब से कब चलेगा, 1500 से 500 चल गया। ये चलेगा 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक कितना साल का दौर हो गया, ये हो गया 1500 साल का दौर। ये हो गया प्राचीन काल, ये हो जाएगा मध्यकाल। क्या हो जाएगा, मध्यकाल। अब बात करते हैं जदीद। ये जदीद चलेगा 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक, है ना। प्राचीन काल, मध्यकाल, और ये हो जाएगा आधुनिक काल, है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जदीद हिंद आर्याई। जदीद तो कब तक, 1000 से ताहाल। क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है 1000 से ताहाल, कर लेते हैं 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल, है ना। सही बात। कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है, अभी जस्ट बताए कब से कब तक। कदीम 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक, है ना। उल्टा हो गया, 1500 से 500। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 28। माहिर लिसानियात ने वस्ती हिंद आर्याई के दौर को कितने हिस्से में तकसीम किया। वस्ती को, है ना, कदीम, वस्ती। वस्ती का दौर कब से कब तक चला था पता है, 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक। याद होगा कितना साल का दौर है, 1500 साल का दौर है ना। तो इसको जो है हर 500 में तोड़ दिया, 500 500 500, है ना। एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। कितना हिस्सा बंटवारा किया गया था, 3 हिस्सा, है ना। वस्ती हिंद आर्याई कितना हिस्सा में, 3 हिस्सा। उर्दू, उर्दू किस लिसानी खानदान के ताल्लुक रखती है, ठीक है। माहिर लिसानियात में जो है गैर गैर शैन के द्वारा जो है 8 खानदान में अदवार किया गया था। ये बात सबको पता है, पता चल गया। अब पूछ रहा है कि उर्दू किस लिसानी से, तो ये जो है हिंद आर्याई द्राविड़ी, है ना, आष्ट्री और सामी। तो ये जो है उर्दू का जो ताल्लुक था हिंद आर्याई से। ये रहा आज का लास्ट और आखिरी सवाल। जबान, जवानों की सोती, सर्फी और नहू खसूसियात की बिना पर माहिर लिसानियात ने कितने खानदान में तकसीम किया गया था, 3, 5, 8, 10, है ना। तो कितने खानदान में किया गया था, सबको पता है गैरसन द्वारा 8 खानदान। कितने खानदान में, 8 खानदान। एक बार फिर बता देता हूँ, पहला सामी, दूसरा हिंद चीनी, तीसरा द्राविड़ी,
चौथा मुंडा, मुंडा। पांचवा क्या हो जाएगा? अफ्रीका, अफ्रीका। छठा क्या हो जाएगा? अमेरिका, अमेरिकी है ना, अमेरिकी। और सातवां हो जाएगा मलयालम, मलयालम है ना, मलयालम। और आठवां हो जाएगा हिंद यूरोपी। आठवां क्या हो जाएगा? आठवां क्या हो जाएगा? हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी है ना। ये 8 खानदान माहिर लिसानियात ने 8 खानदान पे तकसीम किया गया था, बांट दिया था। तो क्वेश्चन है सोती सर्पी नहु के, है ना। सोती, चलो इसको डिस्कस कर लेते। सोती, सोती बोलेंगे तलफुज, तलफुज है ना, तलफुज, तलफुज। और सर्फी बोलेंगे अल्फाज, और नहु बोलेंगे जुमला, है ना। तलफुज, अल्फाज, जुमला के बिना पर, है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको ये आज की क्लास बेहद पसंद आया होगा। कैसा लगा आज की क्लास? अपने राय और अपने तसव्वुरात से इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर पेश कीजिए, लिखिए। और जो नए आए हैं फिर से बता दूं, अगर जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्लास बनाने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। अल्लाह हाफिज।